आज के दौर पर देश के सभी मानव जाति पैसे कमाने के पीछे भाग रही है। सभी लोगों को पैसा कमाना है और अमीर बनना है, पर सिर्फ 10% लोग ही सफल हो पाते हैं। बाकी बचे 90% में से 20% गरीब और 70% लोग अपनी पूरी जिंदगी मिडिल क्लास में ही गुजार देते हैं और अपनी कई सारी ख्वाहिशें पूरा किए बिना मर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं और मिडिल क्लास के लोग कभी सफल नहीं हो पाते? आखिर ऐसा क्या वजह है कि उनका सपना कभी सच नहीं हो पाता है? क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पूरी ज़िंदगी में 70% से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी मिडिल क्लास में ही गुजार देते हैं और अपनी ज़्यादातर ख्वाहिशें सपना बनकर रह जाती है। इसी वजह से हाल ही में मैंने कुछ केस स्टडी की है, जिससे मुझे कुछ बातों का पता चला और ज़्यादातर केसेस में यही कारण होता है कि हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर मिडिल क्लास के लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं के कारणों के बारे में। जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाना। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोगों की असफलता के पीछे यही मुख्य वजह है कि उनकी जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि वह इस बोझ के तले पूरी तरह से दब जाते हैं और कभी भी उठ नहीं पाते। वो जितना भी कमाते हैं वो सारा पैसा अपने परिवार में ही खर्च हो जाता है। इसके चलते वो दिन के 12 से 16 घंटे काम करते हैं और मानसिक तनाव में ही रहते हैं। एक रिसर्च में यह बात साबित हुई है कि मिडिल क्लास के लोग इसी तनाव के चलते अपनी पूरी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मिडिल क्लास सोच। मिडिल क्लास के लोग की दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ उनकी सोच है और मिडिल क्लास के लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहते हैं। आपको आज कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग नजर आएंगे जो एक समय बहुत गरीब थे, लेकिन अपने जुनून और सोच की वजह से उन लोगों ने अपनी किस्मत बदल ली है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जैसे कर्नल सैंडर्स। केवल 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था और 10 साल के बाद अपनी माँ से भी बिछड़ गए थे। इसके बाद वो 1009 बार अलग अलग जगहों से रिजेक्ट हो गए थे, जिसके चलते 65 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था और वह कंपनी जो पूरी दुनिया में KFC नाम से जानी जाती है। स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी की स्थापना करने वाले स्टीव जॉब्स की जिंदगी में दुखों की कमी नहीं थी। उनके पास पढ़ाई करने के लिए और खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। कई दिनों तक तो बाहर जमीन पर सोना पड़ता था। कृष्णा मंदिर में मुफ्त में भोजन करना पड़ता था। ऐसी हालत में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सफल होकर दुनिया के सामने उदाहरण रख दिया। तीसरा, रिस्क उठाने से डरना। आज अगर हम अपने आसपास नज़र डालेंगे तो ज़्यादातर लोगों की सोच यही होगी कि सिर्फ नौकरी ही करनी चाहिए। अगर कोई इंसान नया करना चाहता है तो सभी लोग आकर उस पर टूट पड़ेंगे और कहेंगे चुपचाप नौकरी कर। उससे कहा जाएगा कि आज के दौर पर बिजनेस करना असंभव है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। ऐसे सवाल कर कर के बच्चों का मनोबल तोड़ देते हैं और वो लड़का अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी में ही गुजार देता है और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। चौथा, टाइम पास करना। आज अगर बात करें समय की बर्बादी की तो इसमें मिडिल क्लास के लोग सबसे ऊपर नजर आते हैं। मिडिल क्लास के लोग अपना समय सोशल मीडिया और गेम में ही निकाल देते हैं और रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में भारत दूसरे नंबर पर आता है। आज कई सारी ऑनलाइन पैसे कमाने की तर्क हमको मिल रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। अगर रोजाना हम अपने समय की एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि मिडिल क्लास के लोग, खास करके 15 से 35 उम्र वाले लोग 3 से 4 घंटे फालतू बर्बाद कर देते हैं। अगर यही समय सही जगह पर लगाया जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं और जिम्मेदारियों के बोझ से छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा, किसी भी काम करने में शर्मिंदगी महसूस करना। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हम अपने परिवार का खर्च नहीं उठा पाते हैं। आज के दौर पर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान अपनी जॉब से तंग आकर आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करने की सोचेगा तो उनके परिवार वाले कहते हैं
ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तू तो पढ़ा लिखा है, लोग क्या कहेंगे। यही सोच के कारण मिडिल क्लास के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनको हर बार यही डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो यह बात समझनी होगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी होती है तो हमारी सोच, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। छठवां, अपनी किस्मत को कोसते रहना। गरीब और मिडिल क्लास के लोग सपने तो देखते हैं पर उनको पूरा करने के लिए कभी भी मेहनत नहीं करते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक गरीब आदमी था जो हमेशा भगवान से शिकायत करते रहता था कि भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया और मेरे सामने वाले को इतना अमीर क्यों बनाया। रोज रोज की शिकायत की वजह से भगवान ने सोचा कि चलो आज उसको जवाब दे ही देता हूँ कि तू इतना गरीब क्यों है। इसलिए भगवान ने उसके सामने रहने वाले अमीर इंसान को इस गरीब इंसान के बराबर बना दिया और दोनों को भगवान ने मछली पकड़ने वाली छड़ी दे दी। अब दोनों की हालत एक जैसी ही थी, दोनों के पास एक जैसा झोपड़ा था। अब भगवान ने जो छड़ी दी थी इसमें दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले ही दिन में दोनों ने 10-10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो पहले से ही गरीब था उस आदमी ने सारी मछली बेच दी, जिससे उसको 2000 रुपये मिले, जो इसने एक ही दिन में अपने परिवार को अच्छा खाना और कपड़ा दिलाने में खर्च कर दिए। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान था जो अमीर से गरीब बना था। उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची और एक मछली अपने परिवार के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा खा लिया, जिससे उसके पास 1800 रुपये बचे। इस बचे हुए रुपए से उसने अगले दिन 1000 रुपये देकर एक नई छड़ी ली और 500 रुपये देकर एक मजदूर रख लिया और बाकी के बचे रुपए संभाल कर रख लिया। अब दूसरे दिन वह गरीब इंसान को 10 मछलियां मिली, वही दूसरे इंसान को 20 मछलियां, क्योंकि इसने एक मजदूर रखा था। गरीब इंसान ने फिर सारे पैसे मौज मस्ती में खर्च कर दिए। वहीं दूसरे इंसान ने आज फिर 2 मछली रख लिया और अपने परिवार के साथ खाया और बचे हुए 18 मछलियों को बेचकर 3600 रुपये से 2 छड़ी खरीदी और 3 मजदूर भी रख लिए और फिर इसके बाद और 100 रुपये बचे। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। वो गरीब इंसान हर दिन 10 मछली पकड़ता और उसे बेचकर सारा पैसा खर्च कर देता था। और दूसरी ओर वह इंसान जिसको भगवान ने अमीर से गरीब बनाया था, उसने अपने दिमाग से कई सारे लोगों को रख लिया था। अब उसको काम करने की ज़रूरत नहीं थी। इसके लिए कई सारे मैनेजर और अकाउंटेंट रख लिए थे और पहले से भी ज़्यादा अमीर बन गया था। कुछ दिनों बाद शिकायत करने वाला आदमी आज फिर भगवान से शिकायत करता है कि हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया। अब आप भी समझदार ही हैं, यह बात समझ ही सकते हैं कि भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता है, पर अपनी सोच के कारण गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। जैसे कि हमने बात की है, क्या अंतर होता है मिडिल क्लास और अमीर लोगों के बीच में। यहाँ पर मैंने अमीरी और गरीबी की बात नहीं की है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों की असफल होने की बात जरूर कर रहा हूँ। अगर हम मिडिल क्लास लोग अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी पर एनालिसिस करें तो अपने फालतू के समय को सही जगह पर लगाकर अमीर ही न सही बल्कि कैपेबल तो बन ही सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी और परिवार वाली की ख्वाहिशें पूरी कर सकें। यदि ऐसा होता है तो यह भी सफलता ही कहलाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।